हेलो दोस्तों, नमस्कार। साक्षी स्टडी पॉइंट में मैं अवनीश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कल के आगे जहां से हुआ है आज उसी के आगे से चलेंगे। कल तक जहां से हुआ है वहीं के आगे से आज हम फिर अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल जिस टाइप का हुआ था उसके आगे हमारा अगला टाइप है कि जब यम वस्तुओं का क्रय मूल्य यन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तब प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तब हमारा प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। ऐसे कंडीशंस में ये जितने वस्तुओं का क्रय मूल्य कहा जाए, यानी ये विक्रय मूल्य का काम करेगा और ये काम करेगा क्रय मूल्य का, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या होता है कि विक्रय मूल्य, क्योंकि ये यम वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो जिसका बोला जाए इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये काम करने लगेगा विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। इसे ऐसे देखते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि जैसे कह रहा है कि जैसे 18 पेन का, ठीक है, 18 पेन का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। लाभ हानि ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए कि इसको अगर हम वैसे रखें तो क्या हो जाएगा कि इसको हम लिख सकते हैं क्वेश्चंस को गणितीय रूप में कि 18 गुणे सीपी यानी कास्ट प्राइस यानी लागत मूल्य। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जहां का रहता है वहां पर गुणा होता है, ठीक है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य ये बराबर हो जाएगा 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। 12 गुणे एसपी। देखिए यहां पर ना तो कोई हमको वैल्यू मूल्य नहीं दिया है, केवल तुलनात्मक क्वेश्चंस है, कंपैरेटिव क्वेश्चंस है। इसमें हमको किसी पेन की मूल्य नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य के टर्म में दिया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य ये बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, ठीक है। तो अब हम इसको एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सीपी अपान एसपी, ठीक है। सीपी अपान एसपी ये क्या क्या हो जाएगा 12/18। ये तुलना अगर हम कर देंगे तो ये हमारा निकल के आएगा कि क्रय मूल्य 12 के बराबर हो जाएगा, एसपी जो है 18 के बराबर हो गया, ठीक है। क्रय मूल्य हमारा 12 हो गया और विक्रय मूल्य 18 हो गया, ठीक है। और यही कंडीशन से ये दिखा रहा है कि यम माइनस यन। अब देखिए, अब इसमें अंतर कितने का है, 6 बढ़ रहे हैं, यानी क्रय मूल्य से 6 ज्यादा हो रहा है विक्रय मूल्य में। 6 ज्यादा हो रहा है, प्रतिशत लाभ यहाँ निकालना है, ठीक है। तो 6 ज्यादा हो रहा है, किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर, यानी 12 पर हो रहा है, ठीक है। 12 पर हो रहा है, गुणे प्रतिशत निकालना है, 100 का गुणा कर देते हैं, निकल के आएगा 6 दूना 12, 50 दूना 100, ठीक है। या इस पर आप रख के ऐसे लगाते हैं तो यम वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 पेन का क्रय मूल्य, यम तुलना करेंगे इससे तो यम का मान ये आएगा, यन का मान ये आएगा, यम माइनस यन अपान यन है, तो 18 माइनस 12 बटे यन 12 गुणे 100। ऐसे भी करते हैं तो हमारा आ जाए कितना, 6/12 गुणे 100 50। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं तुलना करके या फिर ट्रिक से, ठीक है, फार्मूले से, दोनों से लगा सकते हैं। इसी टाइप में एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। ठीक है, प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। तो हम चलते हैं फिर इसे सॉल्व करने। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कितना, गणितीय फॉर्म में इसे लिखेंगे तो हो जाएगा 25 का CP इज इक्वल टू, यह बराबर है 25 वस्तुओं का CP, ये बराबर है 30 वस्तुओं के SP के। 25 वस्तुओं का CP बराबर है 30 वस्तुओं के SP के। तो हम अब एक साइड कर लेंगे CP और SP को, तो CP अपान SP इज इक्वल टू हो जाएगा 30 अपान 25। ठीक है, 30/25 के हो जाएगा हमारा। अब चाहे तो आप काट भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी ले सकते हैं। तो इसको काटेंगे 6/5 हो जाएगा। तो CP हमारा निकल के आ रहा है 6, तो SP निकल के आ रहा है 5। ये रियल वैल्यू नहीं, ये अनुपात है। ठीक है, CP और SP का अनुपात 6:5 होगा। तो हम मान लेते हैं किसी अनुपात में है। तो ये हमारा CP हो गया, ये हमारा SP हो गया। अब हमको प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतर इनमें जितना है। SP माइनस CP होता है, तो 5 में से 6 घटाएंगे तो -1 आएगा। -1/CP, CP कितना है 6 गुणे 100 कर देंगे, गुणे 100 कर देते हैं तो -100/6, 100/6 यानी 50/3, यानी 16 सही 2/3 प्रतिशत की हानि। माइनस साइन यह दिखाएगा कि इतने की हानि हो रही। इसे लगाने के लिए एक और मेथड हम लगा सकते हैं कि जैसे ये हुआ ना, तो आप इनका मूल्य मान लीजिए, जैसे 25 वस्तुओं का, तो ऐसी कोई संख्या लीजिए जो कि इन दोनों का LCM हो। तो 25 और 30 का LCM हो जाएगा हमारे कितना, 150 में टोटल देखिए डीलिंग होती है। तो 150 में 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 6 रुपए। ठीक है, और 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो 150/30, तो विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा 5 रुपए। ठीक है, आप ऐसे भी मान के लगा सकते हैं। तो क्रय मूल्य आपका ये आ गया CP और SP, एक वस्तु का SP, ये आ गया 150/30। ये अलग मेथड है, आप इससे भी लगा सकते हैं, या फिर M-N वाले से, तीनों से, चाहे जिससे लगाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला टाइप है हमारा कि जब कोई विक्रेता या कोई दुकानदार X वस्तुएं M रुपए में खरीद कर Y वस्तुएं N रुपए में बेचे तो उसे कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। ठीक है, उससे कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। तो इसके लिए बेसिकली जो ट्रिक होता है वो हमारा होता है कि पहले इधर लेफ्ट साइड में लिखेंगे वस्तुएं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे मूल्य, इधर लिखेंगे क्रय, नीचे लिखेंगे विक्रय। ठीक है, क्रय विक्रय वस्तुएं मूल्य। ठीक है, अब क्रय का रेट क्या है कि X वस्तुएं M रुपए में खरीदता है, तो X वस्तुएं M रुपए में खरीदता है, बेचता कितने में है, Y वस्तुएं N मूल्य में बेचता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि विक्रय मूल्य कहाँ है, तो विक्रय मूल्य हमारा मिल जाएगा, विक्रय ये मूल्य ये हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और विक्रय मूल्य फार्मूला क्या होता है, प्रतिशत लाभ या हानि का फार्मूला क्या होता है, प्रतिशत लाभ या हानि का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य। इस समय काम करेगा N × X, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा विक्रय का काम करेगा, विक्रय मूल्य का, और Y और M का गुणा करेंगे MY, ये हमारा क्रय मूल्य का क्रय मूल्य का काम करेगा। ठीक है।
तो इस हिसाब से हो जाएगा क्या कि एन एक्स माइनस एम वाई अपान फिर क्रय मूल्य एम वाई, ठीक है, ये गुणे 100। ये हमारा हो जाएगा प्रतिशत लाभ या हानि। इस सौदे में कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। तो अभी ये फार्मूलाइज्ड है, समझ में नहीं आ रहा होगा, एग्जाम्पल देखते हैं, बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखते हैं, जैसे कोई विक्रेता अगर है, कोई विक्रेता है कि 5, ठीक है, 5 पेन 6 रुपए में खरीद कर 6 रुपए में खरीद कर 4 पेन 3 रुपए की दर से बेचता है, या में बेचता है। प्रतिशत लाभ या हानि, लाभ हानि ज्ञात करना है, ठीक है, लाभ हानि हमको निकालना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पहले हम लिख लेंगे क्या, सीपी यानी क्रय मूल्य, एसपी यानी विक्रय मूल्य। इधर क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड में वस्तुएं, वस्तुएं कितना हो जाएगा, 5 वस्तुएं खरीदता है, क्रय वस्तु 5 हो गया, क्रय मूल्य कितना है 6 रुपए, 6 रुपए, विक्रय वस्तु 4 और विक्रय मूल्य 3, ठीक है, 4 3। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और ये काम करेगा हमारा विक्रय मूल्य, मूल्य विक्रय। तो 3 पचे 15 माइनस 6 चौक 24, ठीक है। अब क्रय मूल्य फिर कितना आ जाएगा बटे 24 गुणे 100, ठीक है, कि 15 माइनस 24 बटे 24 गुणे 100। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 15 में से 24 घटेगा नहीं क्योंकि ये बड़ा है, माइनस है, तो माइनस लग जाएगा, माइनस 9 बटे 24, ठीक है, गुणे 100। अब इसे आप आसानी से काट सकते हैं, आ जाएगा 3 बटे 8, 3 बटे 8, 100 300, 300 बटे 8, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, बचा 6, ये 0 60, 8 सत्ते 56, सही 1/2%। ये क्या हो जाएगा, ये हानि हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस साइन लगा था, इसके भी आगे माइनस साइन लगेगा, ये ठीक है। तो -37 सही 1/2% का लॉस होगा। इसी टाइप में 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हमारा क्लियर हो जाएगा ये भी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्याम कुछ केले 10 रुपए में 12 केले की दर से, श्याम कुछ केले 10 रुपए में 12 की दर से खरीद कर 20 रुपए में 18 की दर से बेचता है। इस सौदे में उसे कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि कितना हुआ, ठीक है। इस सौदे में कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीपी एसपी, ठीक है, सीपी एसपी। पहले वस्तु लिखना था 12 10, दूसरे का 18 20, ठीक है। यहाँ रुपए लिख देंगे तो मूल्य आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। अब हमको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। प्रतिशत लाभ हानि, अगर माइनस में आया तो हानि हुआ, प्लस में आया तो लाभ हुआ, निकालना है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 20 गुणे 12 विक्रय मूल्य 20 गुणे 12 यानी 240 डायरेक्ट लिख दे, हाँ 240 माइनस 18 गुणे 10 180 बटे क्रय मूल्य, ये सीपी 18 गुणे 10 गुणे 100,
ठीक है, प्रतिशत निकालना था तो 100 का गुणा कर दिए। यहाँ से इसको घटाएंगे तो आएगा हमारा कितना, 60 आ जाएगा, 60/18, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6×3 = 18, 100/3 बचा है। 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, ये आ गया हमारा आंसर। करना क्या है, कुछ नहीं, केवल आप ऐसे रख लीजिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका अंतर निकाल लीजिए बटे ये CP इसका गुणा जो हो, मतलब ये वाले कार्नर का गुणा नीचे करके गुणे 100 कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। तो अगले टाइप का देखते हैं। तो अगले टाइप का बेसिकली एग्जाम्पल दे दिए, क्योंकि अगला टाइप समझाते एक्स वाई दिखाते तो आप ऐसे क्वेश्चन में समझिए कैसे रखना है। तो कह रहा है कि एक विक्रेता को 33 केले बेचने पर 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए सबसे बढ़िया इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रय मूल्य नहीं, यहाँ पर विक्रय मूल्य कहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए हम मान लेते हैं, ठीक है, कि 33 केले बेचता है तो मान लीजिए एक केले का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, ठीक है। एक केले का विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो 33 केलों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 33 रुपये। 33 केलों का विक्रय मूल्य 33 रुपये, जिसमें से उसको लाभ मिलते हैं कितने, 11 रुपए के लाभ मिलते हैं। ये विक्रय मूल्य, कुल किलो का विक्रय मूल्य, लाभ, ये 33 किलो के विक्रय मूल्य, 33 किलो का विक्रय मूल्य ये हो जाएगा बराबर 11 किलो के लाभ के, यानी 33 रुपए, अगर 33 रुपए में बेचता है उसमें से 11 रुपए इसका बचत होता है। तो लगाना उसे कितना पड़ा, यानी क्रय मूल्य कितना पड़ा, क्रय मूल्य उसका कितना पड़ा, 33 - 11 कर देंगे, यानी 22 रुपए उसके क्रय मूल्य पड़े। यानी 22 रुपए। जब कभी भी लाभ या हानि निकलता है तो विक्रय मूल्य पर तो निकलता नहीं, निकलता किस पर है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य हमको हमारा मिल गया कितना, 22 रुपए। 22 रुपए में 11 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत, फिलहाल लाभ दिया है, जब सीधे सीधे दिया है तो हानि क्यों लिखना, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ होता है 11 का, किस पर होता है, 22 पर, गुणे प्रतिशत निकालना है 100 का, गुणा कर देंगे तो 11 दूना 22, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50%। तो ये हमारा आ जाएगा 50%, ठीक है। फार्मूले के हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि अगर n वस्तुओं को बेचने पर x लाभ होता है, n वस्तुओं को बेचने पर x लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत हो जाता है हमारा कितना, कि x अपान n माइनस x गुणे 100, x अपान n माइनस x गुणे 100, ये हमारा ट्रिक हो जाता है। ये बेसिक मतलब आप मान के लगा सकते हैं। तो ये स्टेप पहला मेथड हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, आप जिससे चाहें उससे लगा लीजिए, ठीक है। इस पर रख के दिखा देते हैं कि 11/33 माइनस 11 गुणे 100, यहाँ पे आ जाएगा 22, 11 दूना 22, 50, ठीक है, 50%, इससे भी आ गया। तो आप जिससे चाहिए उससे लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला मेथड। अगला क्वेश्चन है हमारा उसी टाइप का, एक और देखते हैं कि 25 खिलौने बेचने पर एक खिलौने विक्रेता को 5 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम एकदम अगले टाइप से ही लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप लगाना चाहे फार्मूले से, ट्रिक से, तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी, जितने का लाभ या हानि होता है 5, और यहाँ पर n की वैल्यू मिल जाती है हमको 25, ठीक है, 5 और 25। तो हम लिखेंगे क्या होता है फार्मूला, प्रतिशत क्या, लाभ, क्योंकि लाभ होता है तो लाभ ही लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ, ये हो जाएगा हमारा कितना कि 5/25 - 5,
यानी x अपान n माइनस एक्स गुणे 100 कर देते हैं, निकल के आता है हमारा यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 पंजे 100 नहीं क्या, हाँ 20 पंजे 100, 5 पचे 25, ठीक है, 5 पचे 25, 25%, 25% ऐसे लगा सकते हैं। या फिर मान लीजिए 1 खिलौने का विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो 5 खिलौने का विक्रय मूल्य 5 रुपये हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य, लाभ, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ऐसे करके आप 3 जगह लिखेंगे। क्या विक्रय मूल्य 25 खिलौने का विक्रय मूल्य 25 रुपये, लाभ होता है एक के मतलब लाभ होता है 1 गुणे 5 यानी 5 रुपये के बराबर, 5 रुपये। क्रय मूल्य कितना पड़ेगा, 20 पड़ेगा। लाभ हो रहा है हमको 5 का, कितने पर, 20 पर, यानी हमारे क्रय पर। 5/20 गुणे 100, इससे भी आ जाएगा 5 चौक 20, 25 चौके 100, 25%। आप जिससे चाहें उस मेथड से लगा सकते हैं। दोनों मेथड शॉर्ट हैं, दोनों मेथड बढ़िया हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलेंगे अगले दिन। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले हम कहेंगे आपसे कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए हमको प्रेरित करता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास हमारी जब नई वीडियो अपलोड होगी तो सूचना नहीं पहुंच पाएगी। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करें और उसके साथ साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। और अगर आप वीडियो वॉच करते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या कुछ सजेशन या कुछ ना समझ में आए तो आप एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमको पता चले कि आपकी क्या समस्याएं हैं, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है। धन्यवाद।